गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर बच्चों, और इसमें हम पढ़ा रहे थे आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाया था और हमने लास्ट में आपको बताए थे चार्ट, जिसमें हम टुडे को, दैट डे तथा यस्टरडे को, प्रीवियस डे, इस प्रकार से हमने आपको चेंज करना बताया था तथा उसके एग्जांपल्स भी बताए थे। उसी के साथ वो आपका टेंस भी फिनिश हो गया था। आज हमारा नया टेंस चालू हो रहा है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए सभी इंट्रोगेटिव से परिचित हैं कि कैसे वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अभी आप क्या कर रहे थे इससे पहले कि जैसे आपका टेंस आया था प्रेजेंट में और आपको इसे बदल दिया था पास्ट में, लेकिन अब प्रक्रिया क्या है, बदल चुकी है। यानी कि अब जो प्रश्न होगा, जो आपका वाक्य आएगा वो क्या होगा, एक प्रश्न होगा। और जैसे यहाँ पर प्रश्न किया गया, लेकिन यहाँ पर वाक्य होगा इंट्रोगेटिव और उसे आपको बदलना होगा किसमें, सिंपल वाक्य, सिंपल टेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव टेंस होगा जिसे आपको किसमें बदलना होगा, सिंपल टेंस। ठीक, तो चलिए इसके हम रूल्स आपको लिखा दे रहे हैं। इन वाक्यों में देखिए, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं तथा इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को तथा इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव सिंपल वाक्य बन जाता है। तो इंट्रोगेटिव सिंपल वाक्य बन जाता है। ठीक है, देखिए हम आपका लिख भी दे रहे हैं इसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है।
बर्ड, ठीक है, क्वेश्चन बर्ड आया यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आए और यहाँ पे क्या हुआ सिंपल टेंस चेंज हो गया। ठीक, ये डायरेक्ट जब होगा कैसा होगा क्वेश्चन वर्ड होगा और यहाँ पर कैसा आएगा सिंपल टेंस। ठीक है, पहला तो आपका ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए शेड को, शेड को अस्त्र या इंक्वायरीड ऑफ में बदल देते हैं। ठीक, देखिए अभी जब आपका क्या आ रहा था शेड आ रहा था तो हम क्या लगा रहे थे टोल्ड, क्योंकि वह कैसा था सिंपल था, बताया गया था वहां पर। लेकिन यहाँ पर शेड आ रहा है तो ये प्रश्न हो रहा है कि अगर हम आपसे प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, हम आपसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो हमने क्या किया आपसे पूछा, और जो इससे पहले आप पढ़ रहे थे उसमें ये हो रहा था कि वह पढ़ रहा है ना और वह लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हो रहा है तो हम यहाँ पर सेट के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड यानी कि जानकारी ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ नंबर 3। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी हम क्या लगा रहे थे दैट का प्रयोग कर रहे थे इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अभी हम किसका कर रहे थे दैट का कर रहे थे, अब हम किसका करेंगे इफ या वेदर का। और देखो नंबर 4 वाक्य के अंत में आए हुए क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, देखिए आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसमें क्या आया होगा क्वेश्चन मार्क, और उसे हम क्या करेंगे हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या कर देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। नंबर 5 देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का जिसमें पहले क्या आया हो, दूसरे प्रकार का जिसके बीच में क्या आया हो। तो अभी हम आपको पहले वाला पढ़ा रहे हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, जिसमें क्या आया हो सहायक क्रिया पहले आती है। तो लिखेंगे जिन वाक्य में पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है जैसे क्या है इज, एम, आर, वाज, वर और डू, डज, डिड, had, has, have, will, shall, can, may। और कुछ रह गया देखो
ये है तो हेड EDC। देखो जिन वाक्यों का प्रारंभ किससे हो, जिन वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो उनमें ये सारे नियम लगते हैं, है ना, उनमें ये सारे ये वाला नियम लगता है। जिन वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो, जिन वाक्यों का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है यानी कि इनसे होता है उनमें इफ या वेदर का प्रयोग होता है, उनमें इफ या वेदर का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक, रूल्स लिख लीजिए पहले, सभी के लिख गए रूल्स, समझ में आ गए, नोट कर लीजिए रूल्स, तो समझ में आ गया कि जब डायरेक्ट को तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सिंपल टेंस में बदल जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब में आगे सेट को आज के इनवाइटेड ऑफ में बदल देंगे, और यहाँ पर इफ या वेदर तभी आएगा जब ये वाक्य आए होंगे। अगर ये वाक्य नहीं आए, भाई आया है तो भाई कंजक्शन का कार्य करता है, वो हम आपको सेकंड में बताएंगे, क्योंकि हम आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव पता है। इसको हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, चलिए अब सेंटेंसेस पर यानी कि एग्जांपल्स पर आते हैं। देखिए सबसे पहले जैसा सेंटेंसेस है डायरेक्ट का भाग है, लिखा हुआ है हरी सेड टू मी कॉमन इन्वर्टेड कॉमा। देखो कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर ही यानी कि मेल हो यानी कि पुरुष हो तो क्या बनेगा ही, और मेल फीमेल हो तो क्या बनेगा सी, और फीमेल और मेल हो तो क्या बनेगा ही, है ना। और अगर यहाँ पे मेल और यहाँ पे क्या हो आई तो यहाँ क्या बनेगा यू। ठीक है, तो और अगर यू दिया हो तो यहाँ पर क्या आएगा यू, नेम जो होगा तो उसमें क्या आएगा ही, यानी कि नेम होंगे तो यहाँ पर आपका ही आएगा। इतना नोट करना चाहे तो कर लीजिए, अभी चेंज करना होगा आपको, कर लीजिए इसे भी नोट। आता है, नहीं आता तो नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए जैसे सेंटेंसेस आता है डायरेक्ट है हरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल या आर यू गोइंग टू स्कूल। ये देखिए पूछा गया है किससे, हरी पूछता है मुझसे। हरी किससे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, पहला पर्सन ने, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन। तो हरी ने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो, हरी ने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो अब हम इसका आंसर क्या देंगे कि हरी मुझसे पूछता है क्या वह स्कूल जा रहा था या क्या मैं स्कूल जा रहा था। देखो किससे पूछा गया है, यहाँ पे जब मी आए, यहाँ पे आपका लिखना था जब मी आए तो किसमें बदल देंगे आई में। ठीक है, एक जगह मी लिखाया होगा वहां आई कर लेना, अलग से लिख लो, मी का आई लिख लो जो लिखाया है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हरी के स्थान पे हरी, जैसा कि हमने बताया आपको सेट को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, हरी से पूछा गया है, आस्क मी, हरी से उससे पूछता है, यहाँ पे इफ लगाएंगे। और हमने क्या कहा कि ये प्रश्न है, इसे हम
में कर देंगे सिंपल में। तो यहाँ पे क्या आ गया आई, और आर है ये पास्ट में चला जाता तो आर को क्या बदल देंगे आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई के साथ बाज आता है और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखो हमने जैसा बताया था कि ये इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन जब हम टेंस पर आते हैं तो वो असर्टिव हो जाता है। तो ये असर्टिव हो गया, समझ में आ गया ये? ठीक, नोट कर लो। दूसरा देखिए, दूसरा है मोहन सेड टू राहुल, मोहन सेड टू राहुल कॉमा इनवर्टेड कॉमा, will you go to market today? देखो इन्होंने क्या पूछा, मोहन राहुल से पूछता है क्या तुम आज बाजार जाओगे। मोहन किससे पूछता है, राहुल से, क्या तुम आज बाजार जाओगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोहन का मोहन और सेड की जगह पूछ रहा है आस्क किससे, राहुल से है, और यहाँ पर हमने लगा दिया इफ या बेदर भी लगा सकते हैं। विल, तो यू को हमसे पूछा है, यहाँ पे मेल और मेल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ही। विल को गुड, गो टू मार्केट, टुडे को दैट डे, कल बताया था बदलना दैट डे। ठीक है, समझ में आ गया, फुल स्टॉप। ठीक, देखिए अगला देखेंगे, फिर डायरेक्ट है I said to him, I said, ये समझ में आ गया आपको। जब मी आए तो यहाँ पर आपको आई करना है, जब दोनों मेल हो तो यहाँ पर ही आ गया, यहाँ फीमेल होता है तो यहाँ सी हो जाता है। ठीक, I said to him comma inverted comma, can you tell me what the time is। देखो यहाँ पूछा क्या गया है, मैं पूछ रहा हूँ उससे, मैं उससे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते कि इस समय क्या बजा है ना, इस क्या समय है, ये पूछा कि क्या समय है। तो देखो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो आई के स्थान पे आई, दैट के स्थान पे आस्क्ड, हिम के स्थान पे हिम, और यहाँ पर इफ, कैन को यू। देखो हिम किससे पूछा, हिम का मतलब क्या होगा, हिम का मतलब उससे, उससे का मतलब ही, और ही का कैन का क्या हो गया गुड, टेल मी व्हाट द टाइम। अब देखो ये जाए क्या बनेगा बाज, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए लिख लीजिए, दो तीन लिखो। द लेडी, पहला लिखेंगे द लेडी सेड टू द गर्ल, द लेडी सेड टू द गर्ल comma inverted comma, the lady said to the girl comma inverted comma, do you live in this house, do you live in this house। the lady said to the girl, देखिए महिला पूछती है लड़की से, क्या पूछती, क्या तुम इस घर में रहती हो, है ना। दूसरा लिखिए I said to him comma inverted comma, I said to him comma inverted comma, are you going to, are you reading the book, are you reading the book, are you reading the book। अगला लिखेंगे
Kamal said to Naresh, Kamal said to Naresh, comma inverted comma, have you go with me, have you go with me to the police station। वह इससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहाँ जा चुके हो, पुलिस स्टेशन जा चुके हो। तो हैव यू गो विथ मी टू द पुलिस स्टेशन। ठीक, ये आप सभी को करने हैं। नोट कर लीजिए, जिसको समझ में ना आया हो पूछ लीजिए।